इतने ज़बरदस्त और इतने टेस्टी नज़र आ रहे हैं ये मीठे दही बड़े कि हाथ नहीं रुक रहा है। तो चलें सबसे पहले हम इनको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे बने हैं। देखने में ही बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। और भाई मैं तो चली इनको खाने और आप ये रेसिपी देखिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद रिफत। आई होप मेरे सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त मीठे दही बड़े। तो मीठे दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में बेहतरीन किस्म का हाफ केजी दही मैंने ले लिया है और उसको अच्छे से फेंटे लगा लेनी है ताकि ये बहुत अच्छे से एक स्मूथ से टेक्सचर में आ जाए। उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर देनी है और साथ में 1/4 टीस्पून जो है वो इसमें नमक ऐड करना है और उसको दोबारा से मिक्स करके इसको साइड पे रख देना है। दही का मिक्सचर जो है वो रेडी है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 1 kg जो है वो ये दही ले सकते हैं। ये रेडी हो गया, इसको हम साइड पे रखते हैं और इसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की मीठी चटनी बनाते हैं। अच्छा, इसके लिए ये वाली ड्राई एप्रिकॉट जो है खुश खुबानी मैंने ले ली है और इसको गर्म उबलते हुए पानी में डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। उसके बाद ये सॉफ्ट हो गई है। थोड़े से पानी लेकर इसको ब्लेंडर में इसका पेस्ट बना लिया है इस तरीके से। ये सारा पेस्ट जो है इसको हम इस पैन में निकाल लेते हैं। और यहाँ ये मैंने हाफ कप इमली ली थी जिसको 2 मिनट बॉईल करके इसके बीज वगैरह निकाल के स्ट्रेनर से छान लिया है। वो पानी भी, इमली का पानी, हमने इस खुबानी के पेस्ट के साथ डाल देना है। इसको ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्पून के साथ ये मिक्स नहीं हुआ तो ये हैंड विस्क के साथ इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के इसमें पिसी हुई चीनी डाल देनी है। हाफ टी स्पून काला नमक ऐड कर देना है और उसके साथ इसमें 1 टीस्पून जो है वो भर के इसमें हमने सुरख कुटी हुई जो ये मिर्च होती है ये डाल दिया है। और अभी इसको अच्छे से मिक्स करके हमने इसको फ्लेम ऑन करके उस पर रख देना है 2 से 3 मिनट में। अच्छा सॉरी, इसमें 2 टेबल स्पून सिरका भी ऐड किया है और 1 पिंच जो है उसमें 1 चुटकी जो है वो इसमें सुरख ये ज़र्दा कलर जो वो ऐड कर दिए। इससे इसका बहुत अच्छा बाजार जैसी चटनी का कलर आ जाएगा। इसको 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि इसकी थोड़ी ये थिक हो जाए। अच्छा, अब यहाँ इसमें उबाल आ गया, थोड़ा इसको मज़ीद पकाते हैं और जब इसकी ये थिक वाली कंसिस्टेंसी आ जाए तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं फ्लेम से और साइड पे रख देते हैं। 1 कप भर के बेसन का ले लेना है जिसमें 1 चुटकी नमक और 1/4 टीस्पून जो है इसमें बेकिंग सोडा, अच्छा बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना है, बेकिंग सोडा ऐड कीजिएगा, वो इसमें ऐड कर दिया है। नमक और सोडे के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। अब इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद पानी जो है लेके एकदम से आपने पानी नहीं डाल देना है। पानी आप इसमें 1 गिलास ले लें और थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें ऐड करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। अच्छा, यहाँ इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है, सबसे ज़्यादा इतना आपने इसको मिक्स करना है कि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ठीक है, अभी ये देख सकते हैं आप कि मैंने पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया लेकिन वो थिक था। अभी मज़ीद पानी डाला और ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बन चुका है, ये रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ हमने ऑयल जो है उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। ये वाला स्पून लिया है, मुझे बड़े वाले दही बड़े बनाने हैं तो मैंने ये स्पून लिया है। आप छोटे अगर बनाना चाहते हैं तो आप छोटे साइज़ में बना सकते हैं। अच्छा जी, ये डाल दिया है गर्म ऑयल में और एकदम से आप देखें कि ये फ़ौरन से ना ये ऊपर आ गया है। सॉफ्ट बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और यहाँ ये जो है इनका हम थोड़ा सा साइड जो है वो टर्न कर लेते हैं। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट एक साइड से कर लें, 2 मिनट एक साइड से, तो आपके ये जो बड़े हैं ये रेडी हो जाएंगे। इनको हम अच्छे से एक साइड से हो चुके हैं और दूसरी साइड से भी हम कर लेते हैं और फिर इनको हम निकाल लेते हैं। और बाकी जो हमारे पास मिक्सचर बचा था उसके भी हमने इसी तरीके से बना लेने हैं। अच्छा, ये जो हमने पहले डाले हुए हैं ये अभी रेडी हो गए हैं तो हम इनको निकाल लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं
और अभी हम जो मिक्सचर रह गया था वो इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद एक सर्विंग डिश लेंगे जिसमें हम बड़े जो है वो नीचे रख देंगे और सारे जो है उनको हम इसमें लगा देते हैं। अच्छा, बड़े जो अब मैंने निकाले थे तो प्लेट में रखे थे, तो इनमें मैंने थोड़ा सा पानी, इनको पानी में डिप नहीं किया था। एक दफ़ा में मैंने बस ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया था और उसके बाद इनको निकाल के डिश में लगा दिया है। ऊपर 1 टीस्पून चाट मसाला छिड़क दिया है और जो दही का मिक्सचर रखा था वो इसके ऊपर डाल दिया है। उसके बाद इस पर जो मैंने मीठी चटनी तैयार की है वो इस पर डाल देनी है और उसके बाद 1/2 टीस्पून जो है वो चाट मसाला इस पर मज़ीद डाल देना है। चाट मसाला डालने के बाद आ जाता है जी नंबर पापड़ी का। मीठे दही बड़े हों, नमकीन दही बड़े हों या कि फ्रूट चाट हो, मेरे हर चीज़ में पापड़ी तो लाजमी है। तो डालते हैं जनाब यहाँ पापड़ी, अपनी पसंद के मुताबिक डालिए और बेहतरीन और ये शानदार किस्म के मीठे दही बड़े तैयार हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।